करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। ये एक्सेल सीरीज का पार्ट नंबर 13 यानी 13 है। पिछले वीडियोस में हमने फॉर्मेट वाले भाग को देखा था जिसमें हमने कॉलम के विड्थ यानी उसकी चौड़ाई को बड़ा करना, सेल के ऊंचाई को बड़ा करना या फिर हमको सीट का रीनेम चेंज करना हो, नाम चेंज करना हो, उसका टाइप का कलर चेंज करना हो, ऐसे सारे फंक्शन को हमने फॉर्मेट वाले भाग में देखा था। एक्सेल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जा करके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। अब ये हमारा इस वाले जो एक्सेल का पार्ट है, पार्ट नंबर 13, इस पे हम ये फिल, ऑटो सम और क्लियर वाले भाग को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने पहले से ही डाटा बनाया है, इसको क्या कर लेंगे हम, इसी पे हम आपको करके बता रहे हैं। जिसमें हमारा ऑटो सम में पहला ऑप्शन दिया गया सम करना, यानी कैसे कैसे कई नंबर को आपस में जोड़ा जाता है। यानी इस पे जाएंगे, सम पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको डाटा सेलेक्ट करके बता देना होता है कि किन किन नंबर को आप ऐड करना चाहते हैं। तो हम मैं शुभम वाले जितना नंबर दिया गया उसमें उस पंक्ति में उनको सिलेक्ट किया और इंटर बटन दबा दिया, तो इसका सम आ गया है। यानी जब हम इन छह नंबर को आपस में जोड़ेंगे तो 442 आएगा, 442। ऐसा ही आप शिवम का भी पता कर सकते हैं। क्या करेंगे, ऑटो सम में जाएंगे, सम पे क्लिक करेंगे और किन किन डाटा को जोड़ना है तो उनको सिलेक्ट कर दीजिए और एंटर कर दीजिए, ये नंबर आ जाएगा। अब सब पे एक एक करके लगाना नहीं चाहते हैं तो पहले एक पे क्लिक कीजिए और उसे नीचे ड्रैग करके ला दीजिए, सबका एडिशन आ जाएगा। ऐसे ही आप शुभम के जो टोटल नंबर है उसका एवरेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, ऑटो सम में जाएंगे, यहाँ पे एवरेज का एवरेज दिया गया, बस एवरेज पे क्लिक करना है और डाटा सिलेक्ट करके बता देना कि आप किन किन नंबर को जोड़ना चाहते हैं और एंटर बटन दबा देना है। उसका एवरेज आ जाएगा, यानी 73.66। 4 बार 6 आएगा, उसके बाद 7 आएगा। ऐसे ही आप शिवम का एवरेज निकालना चाहते हो तो वही ऑटो सम में जाइए, एवरेज पे क्लिक कीजिए और डाटा बता दीजिए, उसका एवरेज निकल के आ जाता है। ये एवरेज कैसे निकल के आ रहा है, तो जो एवरेज का फॉर्मूला होता है कि जितना नंबर है उन सभी नंबर को आपस में जोड़ा जाता है और टोटल नंबर से टोटल जितना नंबर है उसको डिवाइड कर दिया जाता है। यानी ऊपर वाले शुभम का पूरा एडिशन निकालेगा, उसके बाद टोटल जो ये नंबर है 6 है तो उससे डिवाइड कर देगा, तो 73.66 आएगा इसी को। तो ये एवरेज निकल गया। ऐसे ही सबका पता करना तो नीचे ड्रैग कर दीजिए, सबका निकल करके आ जाएगा। यहाँ पे जाएंगे, प्लस का ऐसे साइन बनेगा तब खींचना है नीचे, तो सबका एडिशन सॉरी एवरेज बन के आ जाएगा। अब इसमें अगला है काउंट नंबर। अब मान लीजिए आप नंबर को एक एक करके गिनना नहीं चाहते तो यहाँ पे ऑटो सम में एक फॉर्मूला दिया है काउंट नंबर करके, बस काउंट नंबर पे क्लिक कीजिए, टोटल नंबर सिलेक्ट करिए किन किन नंबर को गिनना चाहते हैं और इंटर बटन दबा दीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे 30 नंबर है टोटल। एक कॉलम हमारा छूट गया है, टोटल 36 नंबर है, ये वाला हिंदी वाला। तो ऐसे बहुत सारे नंबर को काउंट करना चाहते हैं तो यहाँ से काउंट वाले फॉर्मूला से ला सकते हैं। अब इसमें है सब मैक्सिमम पता करना चाहते हैं, जैसे पूरे डाटा में सबसे ज़्यादा नंबर किसका है, तो यहाँ पे जाएंगे ऑटो, पहले उस सेल में क्लिक करेंगे जहाँ पे आप मैक्सिमम निकालना चाहते हैं, उसके बाद ऑटो सम मैक्स पे क्लिक करेंगे और हमारा डाटा बता दें कि हमारा डाटा ये इनमें से पता करना है कि सबसे ज़्यादा किसका नंबर है और इंटर बटन दबा देना है। तो 99 जो है सबसे हाईएस्ट नंबर है। ऐसे ही मिनिमम पता करना है सबसे कम नंबर, तो ऐसे ही ऑटो सम पे जाइए और यहाँ पे मिनिमम पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे डाटा सिलेक्ट करके बता देना होता है कि आप किस में से पता करना चाहते हैं। तो ये इंटर करेंगे, उसका मिनिमम आ जाएगा, यानी 25 जो है पूरे डाटा में से सबसे कम नंबर है। तो ऐसे हमने ऑटो सम में सारे भाग को देखा, सम, एवरेज, काउंट, नंबर, मैक्स, मिनिमम। ऐसे मोर फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो और कुछ फार्मूला होता है, जैसे मिड पीएमटी हो गया, अपर हो गया, एवरेज हो गया, ये सारे बाद में बताए जाएंगे आपको जो इम्पोर्टेंट हो गए। अब इसमें अगला जो भाग है फिल करने का ऑप्शन है। तो फिल में क्या होता है कि आप नंबर को कैसे फिल करना चाहते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे ये टोटल सब्जेक्ट जो है 6 है, तो छः सब्जेक्ट का 100 नंबर का है, तो टोटल जो नंबर होगा वो 600 होगा। तो 600 यहाँ पे टाइप कर देंगे और इंटर कर देंगे। अब यहाँ पे मैं 600 टाइप नहीं करना चाहता हूँ बार बार, तो क्या करूँगा, या तो यहाँ से ड्रैग करके नीचे तक क्लिक कर सकता हूँ, सब में 600 600 आ जाएगा। नहीं तो क्या कर देंगे हम, यहाँ पे जा करके बस हमको डाटा को सिलेक्ट करना है ऐसे और यहाँ पे जाकर के फिल वाले ऑप्शन में डाउन कर देना है, तो ये सब में 600 भर के आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे मान लीजिए हमने 5 लिखा है, अब मैं ऊपर इस 5 सब में 5 5 करना चाहता हूँ, तो ऐसे सिलेक्ट करूंगा, फिल में जाऊंगा, अब पे क्लिक कर दूंगा तो सब में 5 5 आ जाएगा। मान लीजिए हम बाएं साइड भी करना चाहते हैं तो ऐसे जाएंगे फिल में
यहाँ पे लेफ्ट साइड सिलेक्ट कर देंगे तो सब लेफ्ट साइड में 5 5 आ जाएगा। ऐसे ही दाएं साइड में भी करना चाहते हैं तो फिल में जाएंगे, यहाँ पे राइट साइड। तो ऐसे किसी भी नाम अक्षर को आप लिखना नहीं चाहते हैं बार बार, तो उसको फिल वाले ऑप्शन से आसानी से किया जा सकता है, जो कि सेम नंबर या सेम नाम होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल जेड कर लेंगे। अब इसमें अगला हमारा जो डाटा फिल में ऑप्शन दिया गया है, एक क्रॉस वर्कशीट क्या होता है। एक क्रॉस वर्कशीट कैसे ऑन होगा, तो पहले हमको डाटा सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे हमने ये डाटा सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, आप कोई एक सीट सिलेक्ट करेंगे। जब सीट सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल दबा करके माउस का लेफ्ट बटन से, तो यहाँ पे जाएंगे फिल वाले ऑप्शन में, तो ये बटन ऑन हो जाएगा। अब इस पे क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए हम पूरे डाटा को सीट नंबर 3 में लेके जा रहे हैं, तो आल पे ही रहने देंगे, ओके कर देंगे। तो जो सारा डाटा है हमारा सीट नंबर 3 में आ गया, देख सकते हैं यही डाटा था। तो ऐसे किसी भी सीट में से डाटा उठा करके हम किसी दूसरे सीट में ले जा सकते हैं। एक क्रॉस सीट में से एक क्रॉस सीट में जाकर के ऐसे करेंगे। अब फिल में ही अगला ऑप्शन दिया है सीरीज करके। इससे करते क्या है, हम मान लीजिए हमने यहाँ पे दो टाइप किया है और इसे एंटर दबा करके यहाँ पे जाएंगे। फिल में फिल में जाएंगे, यहाँ पे सीरीज पे क्लिक करेंगे, सॉरी सीरीज। पहले हम यहाँ से इतना कुछ तक, मतलब हम 20 तक पहाड़ा लिखना चाहते हैं, दो से 20 तक हम करना चाहते हैं। तो फिल में जाएंगे, सीरीज क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट रहने देंगे और यहाँ पे बता देंगे कि हमारा जो अंतर होगा, यहाँ पे स्टेप वैल्यू लिख रहा है कि कितने कितने वो नंबर फांगना चाहिए, यानी कितने कितने से डिवाइड होना चाहिए। तो हम चाह रहे हैं कि 2 से हमेशा मल्टीप्लाई हो और वो 20 तक जाए, और इंटर कर देंगे। तो देख सकते हैं कि ऐसे हम टेबल लिख सकते हैं सीरीज का इस्तेमाल करके, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसे सीरीज में जा करके हम टेबल वगैरह लिख सकते हैं। और एक और चीज़ होता है कि मान लीजिए हमको डेट वगैरह भी लिखना है, तो इसका इस्तेमाल करके किया जा सकता है। सीरीज में जाएंगे तो जब आप लीनियर सेलेक्ट करके कॉलम में लिख रहे हैं या फिर रो में लिख रहे हैं, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमने कॉलम में किया था तो कॉलम सिलेक्ट किया, रो में करेंगे तो रो सिलेक्ट करेंगे। एक और चीज, मान लीजिए यहाँ पे हम 100 कर दे रहे हैं, 150 कर रहा हूँ। 50 करने के बाद अब यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ तक मान लीजिए हम कुछ डाटा सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे फिल में जाएंगे, जब सीरीज में जाएंगे, अब ग्रोथ करना चाहते हैं कितने कितने नंबर का ग्रोथ होना चाहिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि हमेशा 150 का ग्रोथ होना चाहिए। फिल सब में सेम सेम आ गया, इंटर दब गया। फिर से करेंगे इसको। ये हमारा डाटा था। फिल में जाएंगे, सीरीज। अब यहाँ पे ग्रोथ सिलेक्ट करेंगे। अब कितने स्टेप वो आगे बढ़ना चाहिए, यानी उतने से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो 150 से ही बार बार मल्टीप्लाई हो और वो कम से कम 1 लाख तक जाना चाहिए, और ओके कर देंगे। तो देख सकते हैं कि इतने से मल्टीप्लाई हुआ है तो इतना आया है। यानी 150 में 150 को गुणा करेंगे तो 22,500 आएगा, लेकिन वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख से वो ज़्यादा होगा, तो इसी स्टेप में रुक गया है। ऐसे ग्रोथ वगैरह भी निकाल सकते हैं फिल विथ सीरीज से। डेट वगैरह निकालना हो तो डेट भी यहाँ से निकाला जा सकता है। डेट करके बता देना, देख सकते हैं यहाँ पे होगा तो आपको अभी बता दे रहा हूँ। पहले हम डेट डालेंगे आज का, 02/05/2026 एंटर करेंगे। यहाँ पे जा करके इसका फॉर्मेटिंग थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ये नहीं हो रहा, नीचे तक इसे ड्रैग करेंगे, देखेंगे क्या चेंज हो रहा है। ड्रैग कर लिया हमने, तो देख सकते हैं यहाँ पे बस मंथ चेंज हो रहा है। तो ऐसे ही क्या करेंगे, कंट्रोल जेड, यहाँ पे जाकर के डाटा सिलेक्ट करेंगे। फिल विथ फिल सिलेक्ट करेंगे, सीरीज सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डेट सिलेक्ट है पहले से ही। अब यहाँ पे एक एक स्टेप करना है हमको, कहाँ तक जाना चाहिए, वो 10 तक जाना चाहिए, ओके कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे इसका फॉर्मेटिंग चेंज हो गया, तो आप चाहें तो वो अपने वाले सिस्टम में जैसे बता रहा हूँ वैसे करेंगे, तो ये अपने से वो जहाँ डाटा स्टॉप करना है वहां तक डाटा को स्टॉप कर सकते हैं। यानी स्टेप को शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है, कितने स्टेप चलना चाहिए, वो 1 स्टेप या 2 स्टेप, और स्टॉप करना है कहाँ तक, तो वो आपको बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद ओके करेंगे तो वो डाटा अपने आप फिल होके आ जाएगा। इसमें डेट का जो फॉर्मेटिंग है यहाँ पे ये ऑन नहीं हो रहा, रिकॉर्ड हो रहा है। तो
आप अपने से इसका उपयोग कर सकते हैं। अब इसमें आगे हम पढ़ेंगे क्लियर वाले ऑप्शन का। मान लीजिए यहाँ पे जाएंगे, हम पूरा डाटा सिलेक्ट किया और यहाँ पे गए क्लियर पे, क्लियर कर दिया तो सब गायब हो जाएगा। वापस लाने के लिए कंट्रोल जेड दबा सकते हैं। और यहाँ से क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हमने कुछ कलर वगैरह लगा दिया, मान लीजिए कलर लगा दिया और कुछ और फॉर्मेटिंग हमने कर दिया ये, और यहाँ से बॉर्डर वगैरह भी लगा दिया, ऑल बॉर्डर। अब यहाँ पे जाएंगे क्लियर वाले ऑप्शन में, तो जब क्लियर फॉर्मेट करेंगे, क्लियर फॉर्मेट, तो बस फॉर्मेटिंग क्लियर होगा, यानी कलर हटेगा और बॉर्डर हटेगा। कंट्रोल जो करेंगे फिर से देखिए, यहाँ पे जब क्लियर में जा रहा है, क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करें तो केवल कलर जा रहा है, देख सकते हैं कलर जा रहा है और बॉर्डरिंग जा रहा है। कंट्रोल जेड करेंगे वापस से, कंट्रोल जेड, ये कलर लगा हुआ है और यहाँ से केवल कंटेंट जाएगा, कलर नहीं जाएगा, देख सकते हैं कलर है, बॉर्डर भी है। वापस कंट्रोल जेड, यहाँ पे अब क्लियर वाला ऑप्शन में यहाँ पे दिया क्लियर कमेंट, अगर कमेंट है तो यहाँ से कमेंट को हटा सकते हैं, यहाँ पे कमेंट नहीं है तो नहीं हटेगा। ऐसे आप ऑटो सम, फिल और क्लियर वाले ऑप्शन को समझ में आ गया होगा। फिल वाले ऑप्शन में अगर आपको कोई नहीं समझ आ रहा होगा सीरीज वाले ऑप्शन में, तो इसको आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका एक अलग वीडियो बना दूंगा। आशा करता हूँ ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद। और कुछ भी मिस्टेक हो इसको कमेंट करके बता सकते हैं।